Hello students, how are you all? Namaskar, welcome to Utkarsh classes. Students, today we are going to discuss the new pattern of your question paper for board examination 2021. बच्चों बोर्ड ने अभी बच्चों आपके एग्जाम के लिए एक नया मॉडल पेपर बच्चों जो नए पैटर्न का है वो रिलीज किया है। उसमें अपन बच्चों आज ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बच्चों आपके वेटेज ऑफ मार्क्स नया पैटर्न बिल्कुल आया है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। किस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर बच्चों बोर्ड एग्जामिनेशन में होगा, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे बच्चों और मार्किंग स्कीम क्या होगी बच्चों, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बच्चों। स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं बच्चों कि इस बार फर्स्ट टाइम बोर्ड ने बच्चों आरबीएससी ने आपके क्वेश्चन पेपर में इंक्लूड किए हैं बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिनको अपन बोलते हैं बच्चों। उसमें आपको केवल एक राइट आंसर चूज करना पड़ता है। तो इस तरह के बच्चों 20 क्वेश्चंस फर्स्ट टाइम इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन इंक्लूड हुए हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं बच्चों। सबसे पहले बोर्ड एग्जामिनेशन जो होगा बच्चों उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन योर रोल नंबर प्रॉपरली बच्चों। सबसे पहले तो आपको मेरा सजेशन ये रहेगा बच्चों कि आपको अपने रोल नंबर बहुत प्रॉपर तरीके से लिखने हैं बच्चों, और उसके बाद में जो भी जनरल इंस्ट्रक्शंस बोर्ड पेपर में दिए गए हैं बच्चों क्वेश्चन पेपर पर, वो बच्चों उसको आपको रीड करना है, अच्छे से समझना है। और बच्चों अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह का नया पैटर्न है और क्या आपका वेटेज ऑफ मार्क्स रहेगा बच्चों। स्टूडेंट, ये आपके मॉडल पेपर जो अभी आरबीएससी ने रिलीज किया था जस्ट रिसेंटली, उसके बेस पे अपने ये बनाया है बच्चों। देखो बच्चों, आपके क्वेश्चन पेपर में 5 सेक्शंस रहेंगे बच्चों। देयर विल बी 5 सेक्शंस बच्चों, 5 सेक्शंस, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी और पार्ट ई बच्चों। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 28 बच्चों। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में बच्चों 28 होंगे बच्चों। उसमें जो पार्ट 1 है बच्चों, पार्ट 1 उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे बच्चों 10। 3 जो है 3 क्वेश्चन जो है बच्चों आपके फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, और 7 क्वेश्चन जो है बच्चों आपके 1 लाइनर जिसका आंसर आपको लिखना है बच्चों केवल 1 लाइन में। इस तरह से बच्चों पार्ट 1 जो है बच्चों, पार्ट 1 इसमें टोटल मार्क्स जो है बच्चों 20 होंगे इसके। ये बहुत ही इजी वाला पार्ट रहेगा बच्चों। इट विल बी हेल्पफुल, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर बोर्ड में स्कोर करने के लिए बच्चों, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसमें एक क्वेश्चन जो है बच्चों 1 मार्क्स का रहेगा। ईच क्वेश्चन कैरी ईच 1 मार्क्स बच्चों। इसमें जो है ये जो पूरा इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा बच्चों, उस क्वेश्चन नंबर 1 में ही 10 क्वेश्चंस होंगे बच्चों जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको राइट ऑप्शन बच्चों सेलेक्ट करना है, चूज करना है। तो बच्चों इसमें 10 क्वेश्चन जो है आपके पार्ट 1 में बच्चों 10 क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यूज जिसको अपन बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे बच्चों इसमें। और उसमें 7 क्वेश्चन बच्चों 1 लाइनर रहेंगे। 1 लाइनर मीन्स जिसका आंसर आपको 1 वर्ड में या 1 लाइन में देना है बच्चों। अभी अपन देख लेंगे क्वेश्चन कैसे दिए हुए हैं इसमें। और 3 क्वेश्चन जो होंगे बच्चों वो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स जैसा आप बच्चों छोटी क्लास में पढ़ते आए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों पार्ट 1 स्टूडेंट टोटल क्वेश्चंस इसमें जो है वो 20 क्वेश्चंस होंगे बच्चों इसमें, यूं सीक्वेंस वाइज 1 से लेकर 11 तक। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में ही 10 क्वेश्चंस है बच्चों, ये ध्यान रखना है सारे, ठीक है बच्चों। और 1 मार्क्स का होगा बच्चों 1 क्वेश्चन। इस तरह से पार्ट 1 जो है बच्चों उसमें है 20 मार्क्स, और ये बहुत ही इजी वाला पोर्शन होगा बच्चों। फर्स्ट टाइम बोर्ड आरबीएससी इंक्लूडेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन योर क्वेश्चन पेपर, एंड दीज क्वेश्चंस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन बच्चों। इसमें आप यू कैन इजीली गेट गुड मार्क्स बच्चों, अच्छे मार्क्स 20 आउट ऑफ 20 बच्चों स्कोर कर सकते हैं आप बहुत इजीली। तो बच्चों इसको बहुत आसानी के साथ में बहुत अच्छे तरीके से बच्चों इसको समझना है
और पढ़ना है। अभी अपन और भी देख लेंगे इसमें कि किस तरह के बच्चों विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ये भी अपन बच्चों इस मॉडल पेपर में देखेंगे। पार्ट बी बच्चों जो आपका रहेगा उसमें क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 19 तक टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे बच्चों। कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 और 2 मार्क्स ईच बच्चों। एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल पार्ट बी जो है बच्चों, सेक्शन बी जिसको अपन बोल सकते हैं, ये बच्चों 16 मार्क्स का रहेगा। कितने का रहेगा बच्चों? 16 मार्क्स का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, तो बच्चों टोटल हो गया 16 मार्क्स। ये बच्चों इसमें जो है ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। इसके आंसर्स आपको बच्चों 2 या 3 लाइन में, जिसको अपन 20 to 30 वर्ड्स बोलते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है ये। इसमें आपको आंसर्स देने हैं। अभी इसका भी बच्चों देख लेंगे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। फिर बच्चों पार्ट सी है आपका, पार्ट सी। इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 23 तक टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 to 23 देयर आर टोटल 4 क्वेश्चंस बच्चों। 4 क्वेश्चंस है इसमें, और ये इसमें एक क्वेश्चन है बच्चों 4 मार्क्स का, तो टोटल इसका भी वेटेज हो जाएगा बच्चों 16 मार्क्स। कितने का हो जाएगा? 16। फिर है बच्चों पार्ट डी। इसमें ध्यान रखना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 और 25 बच्चों, 2 क्वेश्चन ये इसमें पार्ट डी में बच्चों। और इसमें बच्चों एक क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और टोटल 10 मार्क्स का है बच्चों ये। और सबसे लास्ट वाला पार्ट ई है, जिसमें बड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, जिसमें बच्चों एक क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का है बच्चों। और देयर आर टोटल 3 क्वेश्चंस बच्चों, 3 क्वेश्चंस है इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 to 28 बच्चों, 3 क्वेश्चंस टोटल, एंड ईच मार्क्स कैरी 6 मार्क्स। इसलिए बच्चों टोटल इसके हो जाएंगे बच्चों 18 मार्क्स। तो इस तरह से आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का जो पेपर है बच्चों वो 18 80 मार्क्स का होगा बच्चों। 80 मार्क्स टोटल 80 मार्क्स का होगा। और इसके लिए टाइमिंग है बच्चों 3 hours and 15 minutes बच्चों। सबको पता है ये, तो पहले भी आप 10th क्लास में आप अपीयर हो चुके हो बच्चों बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो टोटल मार्क्स कितने हैं बच्चों पेपर के? 80। और टाइम ड्यूरेशन है बच्चों 3 hours 15 minutes बच्चों। तो इस तरह से बच्चों आपके क्वेश्चन पेपर में देयर विल बी 4 पार्ट बच्चों। पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस होंगे बच्चों, और ये सारे के सारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे बच्चों, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 में ही 10 क्वेश्चंस होंगे बच्चों। इस तरह से आपको समझना है इसको। और पार्ट बी में बच्चों टोटल जो है बच्चों आपके 8 क्वेश्चंस होंगे, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा 16 बच्चों। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। और पार्ट सी में बच्चों टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। ये भी पोर्शन बच्चों पार्ट सी भी 16 मार्क्स का होगा। पार्ट डी जो है बच्चों उसमें केवल 2 क्वेश्चंस होंगे, 5 मार्क्स ईच, टोटल 10 मार्क्स बच्चों। और इस तरह से पार्ट ई जो है बच्चों लास्ट वाला, जिसमें डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे बच्चों, बड़े लॉन्ग आंसर जिसके लिखने हैं वो होंगे। और उसमें बच्चों जो है वो 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स ईच, टोटल 18 मार्क्स का होगा बच्चों। इस तरह से टोटल बच्चों 80 मार्क्स का है, और 20 मार्क्स के आपके सेशनल्स होंगे बच्चों। फर्स्ट टाइम बोर्ड में सबसे अच्छी बात इसमें यही है बच्चों, फर्स्ट टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स, 1 लाइनर बच्चों, सारे के सारे इस पार्ट ए में दिए हुए हैं बच्चों। और ये इसको आप इजीली शॉर्ट आउट कर सकते हो बच्चों, इजीली सॉल्व कर सकते हो बच्चों, और अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। तो ये तो है बच्चों पेपर पैटर्न। अब आगे अपन देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आस्क होंगे बच्चों। और उसमें बच्चों एक बात खास आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन का जो पेपर होगा बच्चों वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा बच्चों। उसमें अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डिफिकल्टी हो या कोई कंफ्यूजन अगर होता है बच्चों, तो उसमें हिंदी वर्जन जो है, हिंदी में लिखा गया क्वेश्चन जो है बच्चों वो वैलिड होगा बच्चों, उसको भी पढ़ना है। तो बच्चों इन केस ऑफ कंफ्यूजन यू मस्ट रीड द हिंदी वर्जन बच्चों, हिंदी वर्जन भी पढ़ना है ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, और हिंदी वाली बात को बच्चों वैलिड मानना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पेपर में दोनों तरफ के क्वेश्चन होंगे बच्चों, बाइलिंगुअल, हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ बच्चों।
तो अब देखते हैं बच्चों, जैसे अपन सेक्शन ए है आपका, सेक्शन ए में बच्चों एक क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स का है बच्चों, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। इसमें बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज बच्चों, 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको एक करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में 1 to लेकर 10 तक रोमन में दिए हुए हैं बच्चों, ये 10 क्वेश्चंस होंगे बच्चों। द लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया इज नोन एज, स्टूडेंट लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया किस नाम से जानी जाती है बच्चों? सिंपल आंसर है इसका, पार्लियामेंट के नाम से जानी जाती है बच्चों। लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया इज नोन एज द पार्लियामेंट, ये पढ़ चुके हैं बच्चों, इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स प्रोविजन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल बच्चों, इंटर स्टेट काउंसिल चैप्टर फेडरलिज्म में अपन ने पढ़ा है बच्चों, फेडरलिज्म वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा है। तो आप आसानी से बच्चों आइडेंटिफाई, इस मॉडल पेपर को डाउनलोड भी करिए बच्चों, इसको देखिए, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि भाई कहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। तो फेडरलिज्म से आया हुआ है, आर्टिकल 263 बच्चों, इसका आंसर अपने को पता है। इस तरह से बच्चों एक और क्वेश्चन अपन बच्चों सैंपल के तौर पे देख सकते हैं। इन विच हाउस इज द मनी बिल फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट बच्चों क्लास के दौरान मैंने कई बार आपको बताया था कि मनी बिल ओनली स्टूडेंट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा फर्स्ट बच्चों, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा बच्चों मनी बिल, दूसरी जगह पे इंट्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसका आंसर लोकसभा हो जाएगा बच्चों। इस तरह से पार्ट ए जो है बच्चों उसमें 10 क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में ही जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे बच्चों। सही है, समझ में आ गया है बच्चों आपको? इस तरह से ये बच्चों 10 क्वेश्चन है, 10 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं ये। और उसके बाद में बच्चों आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, और यहां पे बच्चों राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम 2 to 8 बच्चों इन 1 वर्ड और 1 लाइनर। इसको अपन सिंपल लैंग्वेज में बच्चों 1 लाइनर क्वेश्चंस बोलते हैं कि 1 लाइन में उसका आंसर देना है, मींस 10 वर्ड में बच्चों, 10 वर्ड्स में उसका आंसर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों एक क्वेश्चन देख लो आप, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस बच्चों, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी टू ऑल बच्चों, सबका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक और क्वेश्चन है बच्चों, इन विच इंस्टीट्यूशन डज द पॉलिटिकल सोशलाइजेशन बच्चों। अब क्वेश्चन कहां से आया, पढ़ते ही समझ में आ गया बच्चों। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो अपना चैप्टर है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन वी हैव स्टडीड। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट टेक प्लेस, बच्चे का पॉलिटिकल सोशलाइजेशन सबसे पहले कहां होता है बच्चों? स्कूल में होता है, सबको पता है। इसका आंसर बच्चों आप सिर्फ एक सिंगल वर्ड में भी लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों आप कोशिश करें बच्चों, ऑलवेज ट्राई टू राइट डाउन द कंप्लीट आंसर बच्चों। इसके लिए आपको, इससे आपको गुड मार्क्स मिलेंगे बच्चों। ऑलवेज ट्राई टू राइट डाउन कंप्लीट आंसर बच्चों, कंप्लीट आंसर आपको लिखना है। जैसे स्टूडेंट द पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट टेक प्लेस इन स्कूल बच्चों, ये सबसे पहले आपको इस तरह से आंसर लिखना है। डिस्क्राइब द 3 मोड्स ऑफ मास कम्युनिकेशन बच्चों, मास कम्युनिकेशन के मोड्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, स्टूडेंट बहुत सारे जो है, इंटरनेट है, मोबाइल फोन्स है, टेलीफोन है, टेलीग्राम है, ये आप इसके बारे में बता सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 तक जो है वो 1 लाइनर और 1 वर्ड क्वेश्चंस है बच्चों। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स बच्चों, ये भी याद रखना है आपको। और उसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 11 तक बच्चों स्टूडेंट ये है फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों। इसमें जो जगह खाली छोड़ी हुई है बच्चों, उसमें आपको बच्चों करेक्ट वर्ड डालना है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स, जैसा कि आप बच्चों छोटी क्लासेस में करते आए हो बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। फॉर एग्जांपल बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा बच्चों। तो यहां पे सिंपल आ जाएगा बच्चों, वी ऑल नो दैट 12 members are nominated, 12 members are nominated by the president in राज्यसभा। सिंपल आंसर बच्चों, तो आपको केवल एक ही वर्ड डालना है इसमें बच्चों, 12 members, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा बच्चों। सेकंड, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बच्चों, यू हैव स्टडीड अबाउट द यूएनओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बच्चों। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड एट हैग
बच्चों हैग कैपिटल सिटी ऑफ नीदरलैंड, ये आ जाएगा। बांग्लादेश गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन द ईयर ऑफ 1971, वी हैव स्टडीड बच्चों, अपन पढ़ चुके हैं इंडिया और इट्स नेबर उसमें है बच्चों। तो इस तरह से ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में बच्चों सेक्शन पार्ट 2 पार्ट बी जिसको अपन बोलेंगे बच्चों, इसमें जो है वो हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा बच्चों, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स बच्चों। और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे बच्चों इस तरह से होंगे, क्वेश्चन नंबर 12 से होंगे ये, स्टेट टू डिफरेंस इन पावर एंड इन्फ्लुएंस बच्चों, पावर अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी जो चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं वहां से ये। एनी टू फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ इक्विलिटी, describe 2 reasons for adopting non-alignment in Indian foreign policy बच्चों, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में why we adopted policy of non-alignment। अब बच्चों ये जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है इनमें खास बात स्टूडेंट ऑलवेज फॉलो द वर्ड लिमिट बच्चों, वर्ड लिमिट फॉलो करनी है। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू हैव टू आंसर इन 20 to 30 वर्ड्स बच्चों, केवल 2 या 3 लाइन में बच्चों, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 4 लाइन में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ज्यादा बड़ा आंसर यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, बिकॉज स्टूडेंट क्वेश्चन कैरी ओनली 2 मार्क्स बच्चों, केवल 2 मार्क्स का है तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है बच्चों। इसमें आपको जो है वो 20 to 30 वर्ड्स में बच्चों इसका आंसर लिखना है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन है। उसके बाद में आपका शुरू हो जाएगा बच्चों पार्ट सी। पार्ट सी में बच्चों हर क्वेश्चन जो है ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स बच्चों, 4 मार्क्स का है, इसका मतलब यू हैव टू राइट डाउन द आंसर इन 50 वर्ड्स बच्चों, अप्रोक्सीमेटली 50 वर्ड्स में, यानी कि बच्चों 50 to 60 वर्ड हो सकता है, 5-6 लाइन में इसका आंसर लिखना है बच्चों। तो यहां पे भी बच्चों आप देख सकते हैं बच्चों, डिस्क्राइब एनी 4 टाइप्स ऑफ लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी, मॉरल लिबर्टी, आप सभी लोग जानते हैं बच्चों सोशल लिबर्टी, तो इसमें लिखना है। इसमें बच्चों खास बात यह है कि इसमें ऑप्शन आपको मिलेंगे बच्चों। डिस्क्राइब एरिस्टोटल्स आइडिया ऑफ जस्टिस बच्चों, डिस्क्राइब द डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर एनी 4, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर एनी 4 बच्चों। इस तरह से इसमें बच्चों आपको ऑप्शंस मिलेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका पार्ट सी। और उसके बाद बच्चों इसमें ऑप्शन मिलेगा और उसके बाद आएगा आपका पार्ट डी बच्चों। पार्ट डी कैरी, पार्ट डी में बच्चों ओनली 2 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 24 और 26, 24 और 25 बच्चों, और ईच मार्क्स कैरी 5 मार्क्स बच्चों। ईच क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का होगा बच्चों। और इसमें जो है जैसे एक क्वेश्चन तो आपके ये मैच द इंपॉर्टेंट डेज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट अवेयरनेस बच्चों, इसको मैच द फॉलोइंग्स अपन बोलते हैं बच्चों। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब हुआ है बच्चों, जैसे आप अगर आपको जानकारी है, इफ यू हैव नॉलेज एंड इफ यू हैव स्टडीड द बुक डीपली बच्चों, आपको नॉलेज होगा। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी करी है तो आपको नॉलेज होगा बच्चों। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून बच्चों, इजीली। अर्थ डे बच्चों कब होगा, तो 22 अप्रैल आप इजीली लिख सकते हैं। फॉरेस्ट फेस्टिवल 28 जुलाई बच्चों। ओजोन डे 16 सितंबर। एनवायरमेंट वाले चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं बच्चों, वहां से ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है बच्चों। तो एनवायरमेंट वाला जो चैप्टर है बच्चों वी हैव स्टडीड, पढ़ चुके हैं अपन। और उसी के साथ के इसके ऑप्शन में एक दिया हुआ है बच्चों, ड्रॉ ए टेबल ऑफ मेजर फैक्टर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज बच्चों, इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज का एक ये क्वेश्चन होगा। उन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है बच्चों इजीली स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, मेक ए कंपेरेटिव टेबल ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों, और उसके साथ में ऑप्शन भी है बच्चों। तो इस बार जो बच्चों खास बात ये है, ये लास्ट सेगमेंट है आपका, लास्ट सेक्शन ई, इसमें बच्चों बड़े क्वेश्चंस है, ऑप्शन भी मिलेंगे इसमें बच्चों। और ये एक क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का है, थोड़ा सा डेस्क्रिप्टिव इसके बारे में लिखना है बच्चों। तो इसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड एम्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति कमीशन जो 2015 से बच्चों इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन जो बना है बच्चों फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, स्टूडेंट डेवलपमेंट के लिए जो बना है, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। वी हैव स्टडीड अबाउट इट स्टूडेंट, यू हैव टू
स्टूडेंट राइट डाउन द कंपोजिशन, कंपोजिशन मीन्स चेयरमैन, मेंबर्स, उनके बारे में बताना है। एम्स बच्चों ऑब्जेक्टिव, एम्स ऑब्जेक्टिव यानी क्या इसके ऑब्जेक्टिव है। व्हाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म नीति कमीशन, बच्चों क्यों नीति कमीशन बनाया, उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव बताने। दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है बच्चों, कमेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, बच्चों जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, बच्चों टाइप्स ऑफ जस्टिस वी हैव डिस्कस्ड, पढ़ चुके हैं बच्चों। उसके अलावा बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 में आपको एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट चैप्टर से आया है बच्चों। लेजिस्लेचर अपन पढ़ चुके हैं, कंपोजिशन, फंक्शन, लोकसभा, राज्यसभा, सारा अपन पढ़ चुके हैं। लॉ मेकिंग प्रोसीजर बच्चों, तो उससे राइट्स एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी वाले चैप्टर से एक बड़ा क्वेश्चन आया है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों आप सबको पता लग गया है बच्चों कि ई जो सेक्शन है बच्चों उसमें डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है। इट मींस यू हैव टू राइट डाउन द आंसर इन 100 वर्ड्स बच्चों, लगभग अप्रोक्सीमेटली आपको इनका जो सेक्शन डी ई है बच्चों, इसमें डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस अपन इसको बोलते हैं। इसका आंसर बच्चों 80 to 100 वर्ड में आपको लिखना है बच्चों। तो ये बड़ा बच्चों चेंज है आपके एग्जामिनेशन के पैटर्न में बच्चों। 28 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 28, और सबसे अच्छी बात जो बच्चों इसमें है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बच्चों। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत इजी होता है और आसानी से आप इसको इजीली शॉर्ट आउट कर सकते हैं बच्चों। और आपने क्लास में भी बच्चों, अगर आपने क्लास रेगुलर अटेंड की है तो आप सभी जानते हैं बच्चों कि ये पेपर आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत इजी लगेगा बच्चों। अगर आप थोड़ा ढंग से प्रिपरेशन करते हैं, यू कैन इजीली गेट गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। I hope you will secure more than 90% marks in your board examination बच्चों। आप आसानी से बच्चों 80 मार्क्स का टोटल ये थियोरेटिकल पेपर है बच्चों, 20 मार्क्स आपके सेशनल्स के रहेंगे। तो बच्चों इसमें आप इजीली, और इसका पार्ट ए कितना इजी है बच्चों, 20 मार्क्स का सबसे बड़ा पोर्शन है और जिसमें सारे एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स और वन लाइनर क्वेश्चन है बच्चों। यू कैन इजीली राइट डाउन द आंसर। और स्टूडेंट ऑलवेज फॉलो द वर्ड लिमिट एंड स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन बहुत आसानी से अच्छे तरीके से बच्चों अंडरस्टैंड करने हैं ताकि आप आसानी से बोर्ड में बच्चों यू कैन अचीव गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। स्टूडेंट बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। हार्ड वर्क कीजिए बच्चों, थोड़ा अच्छा प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, थैंक यू ऑल ऑफ यू।